हेलो बच्चों, कैसे हैं? एक नंबर। चलिए, हम भी बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करें आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम आ गए हैं आपका फिर से नेक्स्ट लेक्चर लेकर के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड लेक्चर। इसके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर आ गया है, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट और फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ाए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड होते हैं, एक फैक्टराइजेशन है, दूसरा स्क्वायर कंप्लीटिंग है और तीसरा क्या है बताओ? फॉर्मूला मेथड। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला मेथड भी हो सकता है आज ही सीखेंगे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पढ़ रहे थे स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड, राइट? द स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत मजा भी आपको आएगा। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, आप देखो। हम लोग क्वेश्चन लेकर के इसको समझेंगे, ठीक है? बिना क्वेश्चन के समझना थोड़ा मुश्किल है। तो एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो, बट आपके पास एक और मेथड होना चाहिए। आपके जेब में 2-3 हथियार रहेगा तो लड़ाई में आप कोई भी हथियार चला सकते हो। तो इस हथियार को भी इस्तेमाल करना सीख लो भाई, ब्रह्मास्त्र है। देखते हैं तो इसको हम लोग कैसे करते हैं। देखो, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें, इस मेथड का नाम पर स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड। मतलब हम चाहते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बने। परफेक्ट स्क्वायर के दो फॉर्मूले होते हैं, एक a प्लस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, और दूसरा फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर का। बच्चों क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वी वांट टू डू लाइक दिस। हम ऐसा करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले a स्क्वायर को खोजना है। तो a स्क्वायर को बनाने के लिए हम x स्क्वायर को a स्क्वायर बना सकते हैं, लेकिन इसके सामने 2 डिस्टर्ब कर रहा है, इसीलिए इसका फर्स्ट स्टेप बनाया गया कि x के सामने जो भी है, सुनेंगे, x स्क्वायर के सामने जो भी है उस नंबर से डिवाइड कर दिया जाए सबको। फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों? फिर से सुन लें, x स्क्वायर के कोफिशिएंट से सभी तरफ डिवाइड कर दो, जीरो को करके कोई मतलब नहीं है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? माइंड इट। डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सबको कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ये x स्क्वायर कट गया, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 5x/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड। व्हाट नेक्स्ट? अब फायदा क्या हुआ? a स्क्वायर मिल गया। देखो, x स्क्वायर a स्क्वायर जैसा है। नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसफर द कांस्टेंट टर्म ऑन अदर साइड ऑफ इक्वालिटी। इधर x वाला होना चाहिए और x स्क्वायर वाला, बाकी को उधर भेज दो। सिर्फ इधर 2 को रखो, चलो उधर रखते हैं। तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x/2 इक्वल टू माइनस 3/2। समझा? ये इधर चला गया। तो दिस इज आवर सेकंड स्टेप। व्हाट इज सेकंड स्टेप? नेवर फॉरगेट एनी स्टेप। कभी कोई स्टेप भूलना मत, हर स्टेप लाइन से करना पड़ता है। तो पहला स्टेप है कि 2 से डिवाइड करो, कर दिए। नेक्स्ट स्टेप, कांस्टेंट को ट्रांसफर करो, कर दिए। अब देखो, ये है a स्क्वायर, दिस इज लाइक a स्क्वायर, दिस इज लाइक 2ab। इसको 2ab बनाना है, तो इसमें तो 2 नहीं है, तो नहीं है तो अपने मन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। दिस इज आवर थर्ड स्टेप। क्या थर्ड स्टेप? x वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड भी करो। तो डिवाइड करेंगे तो पहले से एक 2 है, एक और 2 आ जाएगा। कोई सोच रहा होगा ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर से सुनो, 2ab चाहिए अपने को, तो 2 मिल गया। a पहले से है, x को हम a मान रहे हैं, तो ये b बनेगा, 2ab बन गया। फिर से देख लो, क्या किया हमने? x वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। x वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। क्यों कर दिए? ताकि वो 2ab बन जाए। अब देखो, अब थोड़ा इसको सॉल्व करना। इधर ये 2 को काटना मत फिर से, नहीं तो वापस वहीं आ जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा 5/4 इंटू x। थोड़ा सा इसको हम लिखते हैं फॉर्मूला। देखो, ये है a स्क्वायर, दिस इज लाइक a स्क्वायर एंड दिस इज लाइक 2ab। देन फाइंड विच इज b। इसको इससे मिलाओ और बताओ b कौन है। देखो, मिलाते हैं, 2 मिल गया, a की जगह x है, a की जगह x है, देन जो बच गया वो b है। तो b क्या है? 5/4। देन b क्या है? 5/4। ओके, गुड, आगे चलते हैं। फिर से समझे, दिस इज लाइक a स्क्वायर, दिस इज लाइक 2ab। अब बताओ, a स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर आ गया, अब किसका इंतजार है? सॉरी, a स्क्वायर आ गया, 2ab आ गया, अब किसका इंतजार है? b स्क्वायर का। तो नहीं है b स्क्वायर, तो अपने मन से दोनों तरफ b स्क्वायर ऐड कर दो। आपने यूक्लिड ज्योमेट्री चैप्टर में पढ़ा होगा, इफ द इक्वल्स आर एडेड ऑन बोथ साइड देन द होल आर इक्वल। अगर दोनों तरफ हम इक्वल नंबर ऐड करें तो पूरा इक्वल ही रहता है। देन द फोर्थ स्टेप इज, चौथा स्टेप है आपको
चौथा स्टेप क्या है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे कि यहां जो b पता चल गया, यहीं से b पता चलेगा, यहीं से b पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, 2 को छोड़ दो, x को छोड़ दो, जो बच गया b, 2 को छोड़ दो, x को छोड़ दो, जो बच गया b, उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करो। यानी देखो 5/4 स्क्वायर इधर भी ऐड करें, और इधर पहले से क्या है, पहले से -3/2 है, और 5/4 का स्क्वायर ऐड करते हैं। ओके, बढ़िया, एक नंबर। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया अपने को फार्मूला सेट। देखो, दिस इज स्क्वायर कंप्लीटिंग, this is a square completing, we have completed the square, we have completed the square, this is our fourth step। चलो फटाक से एक बार रिवाइज मार देते हैं। पहला स्टेप, x स्क्वायर का कोफिशिएंट को डिवाइड, आ गया। दूसरा स्टेप, कांस्टेंट को उधर ट्रांसफर, आ गया। तीसरा स्टेप, x वाले को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, आ गया। चौथा स्टेप, b स्क्वायर आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई फ्रॉम हियर फ्रॉम b, तो b आइडेंटिफाई करने पर ऐड बोथ साइड b स्क्वायर, डन। एंड इसको मैच करो कि इस फॉर्मूले से मैच कर रहा, दिस तो ऐसा है तो ऐसा लिख देंगे a माइनस b होल स्क्वायर। बताओ a के जगह क्या है, x है, और b के जगह क्या है 5/4, तो x माइनस 5/4 का स्क्वायर। नाउ सॉल्व दिस साइड, इसको सॉल्व कर लो, -3/2 प्लस 25/16, ओके 25/16। नाउ टेक द एलसीएम, 25 एंड 16 का एलसीएम 16, इसको 2 से डिवाइड करो, 16 को 2 से डिवाइड करो तो 8 आएगा। 8 3 जा 24, -24, ये 16 कट गया, प्लस 25, 1/16, तो x माइनस 5/4 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, x माइनस 5/4 आ जाएगा, √1/16। नाउ आपको पता है कि रूट में से बाहर क्या आता है, रूट में से बाहर आता है प्लस माइनस, आता है ना जी सर, रूट में से बाहर आता है तो प्लस माइनस दोनों लगाते हैं बच्चों, प्लस माइनस दोनों लगाएंगे फटाक से। देखो तो ऐसा हो जाएगा, x माइनस 5/4 इक्वल टू प्लस माइनस 1/4। ओके, नाउ ट्रांसफर दिस ऑन दिस साइड, इसको उधर भेज दे। x इक्वल टू ये माइनस है, प्लस 5/4 प्लस माइनस 1/4, 4 एलसीएम, ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस 1। अब देखो दो वैल्यू आएगा, एक x इक्वल टू 5 प्लस 1/4 और x इक्वल टू 5 माइनस 1/4। अब x इक्वल टू 6/4 और x इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। अब देखो ये कटेगा 3/2, x इक्वल टू आ गया 3/2 और x इक्वल टू आ गया 1। ओके, डन, दिस इज कंप्लीटेड। क्या आपको मजा आया? मजा आया? आया तो झट से लाइक करो यार, नहीं आया तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, तब मजा आया तब लाइक करना। सर हमको जब मजा आएगा जब ही हम लाइक करेंगे। ओके, कोई बात नहीं, हम मजा दिला के ही छोड़ेंगे, बिकॉज हमको तुम्हारा लाइक अच्छा लगता है, मेरा मनोबल बढ़ता है। देखो मेरे को लाइक से कुछ मिलता नहीं है, बट वी फील समथिंग कि हमने अच्छा पढ़ाया, बट ऐसा ही कुछ लगता है। ठीक है, तो आप जरूर लाइक करें, आपको लगे कि नहीं मेरे को समझ में आ गया। देखिए आपके एक लाइक से क्या जाता है आपका, और ना मेरा कुछ बढ़ता है। ओके, तो चलिए फटाक से अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन ला लेते हैं हम आपके लिए बढ़िया सा, एक नंबर खूबसूरत क्वेश्चन। ये रहा आपके लिए, ये रहा आपके लिए खूबसूरत क्वेश्चन। क्या रहा क्वेश्चन भाई? तो क्वेश्चन है आपके लिए 9x² minus 15x plus 6 equal to 0. We are going to solve this equation by square completing method. स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड स्टेप्स फिर से रिवाइज हो जाएगा अपने आप टेंशन नहीं लें। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोले फटाफट। कैसे बोलेंगे सर, यूट्यूब में कैसे बोलेंगे? अरे यार हाँ सही बोले। चलो फर्स्ट स्टेप, x का स्क्वायर के जो सामने का नंबर उससे डिवाइड मारे, तो 9x² डिवाइडेड बाय 9 माइनस 15/9x प्लस 6/9 इक्वल टू 0। अब कोई पूछता है काट रहा है तो कटेंगे कि नहीं? काहे नहीं काटेंगे यार, यहाँ तो काट ही रहे ना, तो यहाँ भी काटो। 3 3 जा 9, 3 5 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा। what you have got? x² minus 5/3x प्लस 2/3। What is next step? याद करो, कांस्टेंट को उधर भेजना है। चलो भेजो। देखो एकदम बहुत आसान से मेथड लगता है बच्चों को, क्योंकि एकदम फिक्स है, यही करना चाहिए। What is next step? x वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, x वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 इंटू 5/3 और डिवाइड में 2। अगर ये वाला 2 इधर कटेगा तो काटना, ये इससे मत काटना। मान लो यहाँ 6 रहता तो हम काट सकते थे, समझाना? ओके, तो ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इस 2 को मत करना, 2a भी चाहिए। 2 फिर 5/6x इक्वल टू माइनस 2/3। देखो 2ab हो गया, 2a और ये b है, दिस इज b। b मिल गया, काम खत्म। b भी मिल गया मेरे को, b भी मिल गई। अरे पापा खुश हो। तो अब b² दोनों तरफ ऐड करो, b² दोनों तरफ ऐड करो। ऐड 5/6 का स्क्वायर इधर भी
और इधर भी। ओके बढ़िया, दोनों तरफ बी स्क्वायर ऐड करना है। नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद ये परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट हो गया। इसमें जो भी फॉर्मूला लगे लगा लो। प्लस वाला लगेगा कि माइनस वाला, यहां से पता चल रहा है माइनस वाला, तो x माइनस 5/6 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो। माइनस 2/3 प्लस 25 बटा कितना आएगा 25/36। गो फॉर एलसीएम, 3 और 36 का एलसीएम 36। 3 से 36 को डिवाइड करो, 3 1 जा 3 12, 12 2 जा -24, अरे सेम इधर आ गया। फिर आ रहा 1/36। ओके देन देखो ये स्क्वायर उधर चला गया तो रूट बन गया, स्क्वायर रूट बन गया, क्या बाहर आएगा प्लस माइनस 1/6। उसके बाद इस नंबर को उधर भेजना है। फिर से देख लो, हम पहले स्क्वायर कर लेते फिर नंबर भेजते हैं। फिर से देख लो बच्चों, पहले हम स्क्वायर कर लेते फिर नंबर भेजते हैं। ओके ध्यान से देखेंगे तो क्या आ रहा है, देखो x माइनस 5/6 इक्वल टू प्लस माइनस 1/6, इसको उधर भेजें तो x इक्वल टू प्लस 5/6 प्लस माइनस 1/6। नाउ एलसीएम इज 6, 5 प्लस माइनस 1। अब अलग करना, अभी तक हमने साथ में लिखा प्लस माइनस, अब अलग करना, लास्ट स्टेप में आके अलग करना। तो x इक्वल टू 5 प्लस 1/6 और x इक्वल टू 5 माइनस 1/6। नाउ x इक्वल टू 6/6 बोले तो 1 और x इक्वल टू 4/6 बोले तो 2/3 काट लिए तो ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। बोलिए अब तो आ गया बच्चों, अब तो आ गया ना, अब तो लाइक कर लो। चलो फटाक से आगे बढ़े, फटाक से चलो। चलो अभी भी अगर थोड़ा सा कसर बाकी है, आपने लाइक नहीं किया है तो अब पक्का कर देना यार। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं हम, नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है। 2 करा दिया हमने सेम टू सेम। तीसरा, अब स्टेप याद हो जाना चाहिए। अगर मान लो यहां नहीं है कुछ भी तो डिवाइड नहीं करेंगे। कोई ऐसा सवाल पूछ लेता है मेरे से, सर कुछ नहीं रहा तो मत करना ना यार, नहीं करेंगे डिवाइड। ओके, और अगर रूट उठ रहा तो डरना नहीं है रूट से। जो स्टेप चल रहा है चलने दो, जो स्टेप चल रहा है चलने दो, अपने आप आंसर तक पहुंचेगा, बस डरना मत। ठीक है, तो चलो करते हैं। व्हाट इज फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप है x स्क्वायर के सामने जो भी नंबर है उससे डिवाइड मार दो। चलो मार दिए। यहाँ 5 कट रहा है, यहाँ कुछ कट नहीं रहा। चलो x स्क्वायर माइनस 6x/5 माइनस 2/5 इक्वल टू 0। व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? ट्रांसफर कांस्टेंट टर्म ऑन दैट साइड। गो अहेड, मूव, रन 2/5 प्लस हो गया। ओके गुड। व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? x वाले को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, x वाले को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। देखो हमने जो पाया वो मिला। ये कट रहा है तो काटेंगे, ये नहीं काट देना क्योंकि हम 2 लाए थे अपने मन से। ये 2 से कट रहा है तो बिंदास काटना है, बिंदास काटना है। इधर में कुछ काटकुट हो गया तो x स्क्वायर माइनस 2 को छेड़ना नहीं है क्योंकि वो 2ab है। 2 इंटू क्या बचा यहाँ पे 3/5 और x इक्वल टू 2/5। बढ़िया सर, क्या तुमको एक b पता चल रहा है? बिल्कुल, यहाँ पे 2ab लिख लेना, अपने आप पता चलेगा। 2 ये है, a ये है तो b है 3/5। नाउ b अपने मन से दोनों तरफ ऐड कर दो, अपने मन से बच्चों b ऐड कर दो। 2 इंटू 3/5x प्लस 3/5 का स्क्वायर इधर भी ऐड करें और उधर भी 2/5 प्लस 3/5 का स्क्वायर। बढ़िया हो गया। ओके, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। हो गया स्क्वायर कंप्लीटिंग। a माइनस बी होल स्क्वायर x माइनस 3/5 का स्क्वायर। ओके डन। इसको सॉल्व करो। 2/5 प्लस 9/25, 9/25 एलसीएम 25 हो गया। 5 5 जा 25, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 2 जा 10 प्लस 9 कितना आ रहा है 19/25 आ रहा है। x माइनस 3/5 का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करके रूट बना दो। x माइनस 3/5, ध्यान देना, x माइनस 3/5 इक्वल टू अंडर रूट 19/25, दैट इज प्लस माइनस रूट में से 19 तो बाहर नहीं आएगा लेकिन 5 आएगा। ओके नाउ व्हाट, जो कर रहे हैं वही किए तुमने। देखो बस सवाल बदल जाए लेकिन नंबर्स बदलेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। स्टेप याद हो गया होगा। अब इसको उधर ले जाओ। x इक्वल टू प्लस 3/5 प्लस माइनस अंडर रूट 19/5, दिस इज 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19 एलसीएम 5। नाउ सेपरेट दिस, पहले यहां तक सेम लाना, उसके बाद सेपरेट कर दो। Now अब x equal to 3 plus under root 19/5 and one another value 3 minus under root 19/5। डन बच्चों, डन सर। ओके, तो आपको उम्मीद करते हैं स्क्वायर कंप्लीटिंग आ गया होगा। बढ़िया। अब हम लोग सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं? सबसे बेस्ट मेथड जो कि सबको आसान लगता है, दैट इज फॉर्मूला मेथड। चलो तो जल्दी से कॉपी करो, फॉर्मूला मेथड आ रहा है। तो अगला मेथड है फॉर्मूला मेथड। नाम बहुत आसान है जी सर, नाम भी आसान है और फिर से इसका ये भी आसान है बनाने का तरीका। देखो तो मान लो आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बिल्कुल
तो आप डायरेक्ट इसमें इसके दो वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो x इक्वल टू फॉर्मूला देखेंगे माइनस बी, यानी x का सामने जो नंबर है वो यहां लिख दो माइनस लगा के, प्लस माइनस अंडर रूट इसी का स्क्वायर करो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये है आपका फॉर्मूला। इसमें दो वैल्यू दिख रहा है जी, दो वैल्यू, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। प्लस वाला अलग कर लो, माइनस वाला अलग कर लो, दो वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, अब सवाल है कैसे आया, ये आपका फॉर्मूला। अब इसका प्रूफ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के व्यू से नहीं, समझने के लिए कि आया कहां से फॉर्मूला। हम तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पढ़ा दिए, बट फॉर्मूला जानना भी चाहिए कहां से है। तो चलो प्रूफ देखते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक इक्वेशन है, हम इसको स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। इसको कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? स्क्वायर, अभी पढ़े थे इसीलिए हम पहले उसको पढ़ाएं, स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले a से डिवाइड करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब सबको a से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप था कि x स्क्वायर को कोफिशिएंट से डिवाइड करो, कर दिए, चलो कट गया। ये बचा x स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए इक्वल टू 0। अब इसको इधर ला लो यार, इसको इधर ला लो, x स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स, ये इधर जाएगा तो माइनस c बाई ए। सेकेंड स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप था इससे डिवाइड करना, सेकेंड स्टेप कांस्टेंट टर्म को ट्रांसफर करना है, कर दिया हमने। व्हाट इज नेक्स्ट? इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपॉन 2a एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए। ओके, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। आगे देखो, अब आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2, अच्छा ये 2ab, तो आपको b पता चल गया, ये b है, तो 2 इंटू बी अपॉन 2a इंटू एक्स। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ बी स्क्वायर ऐड करते हैं, ये b है, इसका स्क्वायर ऐड करो, इसका स्क्वायर ऐड करो बच्चों, दोनों तरफ ऐड करें जल्दी से। तो प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर, b अपॉन 2a का स्क्वायर ऐड करो, बढ़िया, समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। अब ये परफेक्ट फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a x है और b है आपको b अपॉन 2a का स्क्वायर, हो गया। इधर देखें माइनस c बाई ए, इसको सॉल्व करो, ये आ रहा है b स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 4a स्क्वायर होगा ना, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम 4a स्क्वायर और 4a का एलसीएम 4a स्क्वायर। तुमने देखा होगा जितने भी क्वेश्चन बनाओ तो यही वाला एलसीएम आता है, बड़ा है। अभी 2-3 क्वेश्चन किए। अब इसको a से डिवाइड करो, a से डिवाइड करोगे तो क्या बचता है? 4 बचता है और a बचता है, तो ऊपर लिख दो 4a और c पहले से है प्लस b स्क्वायर। ओके, यहां पर है आपको इधर x प्लस b बाई 2a का स्क्वायर। नाउ व्हाट? ट्रांसफर दिस स्क्वायर टू दैट साइड। ओके, चलिए यहां करते हैं, ट्रांसफर दिस स्क्वायर टू दैट साइड, देन दिस इज x प्लस b बाई 2a इक्वल टू, दिस विल बिकम अंडर रूट माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। आप चाहो तो प्लस को पहले लिख लो, माइनस को बाद में, क्योंकि ऐसा बनाना है। बी स्क्वायर सामने रख सकते हैं ना, प्लस है तो सामने रख सकते हैं ना यार। अब इसको आप उधर ले जाओ, पहले रूट से बाहर निकाल लो जो निकल रहा है। देखो बच्चों, तो रूट से बाहर तो इसमें से कुछ नहीं निकलेगा, ये ऊपर वाला सेम टू सेम है, सेम टू सेम लिखा हमने, आगे पीछे करें। 4 में से बाहर निकलेगा 2 और a स्क्वायर में से निकलेगा a, और इस पे रूट का रूट बचा रहेगा और प्लस माइनस लगेगा। इतना समझ में? अभी ये क्वेश्चन किया था अंडर रूट 19 तो बाहर आया नहीं था, ये आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बाहर नहीं आया तो भी चलता है। अब इसको उधर ले जाओ, तो x इक्वल टू, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब 2a आपका एलसीएम हो जाएगा, 2a तो पूरे का एलसीएम 2a बच्चों, ऊपर आ रहा है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके बच्चों, बढ़िया। ये फार्मूला का आपका प्रूफ आ गया, पसंद आया होगा, क्योंकि आपको प्रूफ तो बताया नहीं जाता है स्कूलों में। चलिए तब हम लोग इस पे क्वेश्चंस करके देखते हैं, बहुत आसान लगता है क्वेश्चन। जल्दी से, अभी जो क्वेश्चन आपने किया था स्क्वायर कंप्लीटिंग से, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग फार्मूला मेथड से ट्राई मारते हैं एक बार। आपको दिखेगा बहुत छोटे में बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, जल्दी बन जाएगा, क्योंकि सब वैल्यू फटाफट रखना है, बस रेडीमेड फार्मूला है बिल्कुल। तो क्वेश्चन क्या था हम लोग का?
क्वेश्चन था हम लोग का बच्चों, एक क्वेश्चन था अभी किए थे 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, यही था बिल्कुल। अब देखो समझना, ए बी सी समझना बहुत जरूरी है। एक्स स्क्वायर के सामने जितने लोग हैं सब ए है, विथ साइन, सब साइन के साथ। प्लस हम लोग नहीं लिखते हैं, बाकी माइनस तो लिखना पड़ेगा। एक्स के सामने जो है बच्चों वो बी है विथ साइन, माइनस 6, और जो लास्ट में बच गया वो सी है। यहां पर चाहे कोई भी हो, बड़ा सा हो छोटा सा हो, उससे मतलब नहीं है। एक्स के सामने जो भी हो, कुछ भी हो, बड़ा सा लंबा सा मोटा सा, वो सब भी है। अब इस फॉर्मूले को देखो, पहले फॉर्मूला लिखना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो बच्चों, माइनस बी, थोड़ा इसको समझना, माइनस बी का मतलब बी का साइन चेंज, ये तो आप किए हैं, माइनस बी बाई ए होता था ना, अभी कहते थे सम ऑफ जीरोस, तो साइन चेंज, यानी यहां माइनस 6 दिखे तो यहां प्लस लिखना, प्लस दिखे तो माइनस, ओके, यानी 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए व्हाट इज ए 5 एंड सी माइनस 2, सी इज माइनस 2 अपॉन 2 इंटू ए। समझ में आ रहा है? कुछ भी चीज आपको छूट जाए समझने में तो थोड़ा सा वीडियो बैक करो, फटाक से फिर से देखो। समझ गया सबको? तो 6 रखा हमने, ए बी सी के वैल्यू रख दिए भाई, और कुछ नहीं किया, आप सिंप्लीफाई करना है। x इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर बोलो 36, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, 4 5 जा 20, 20 इंटू 2, 4 5 जा 20, 22 जा 40, 22 जा बच्चों 40, 22 जा 40, ओके, अपॉन 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो x इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 प्लस 40, बताओ कितना आ रहा है? 36 प्लस 40 बताएंगे जल्दी से, 40, और ये जल्दी प्लस करो, कितना आ रहा है बच्चों? ये समझ में आ गया इतना, बी स्क्वायर माइनस 4ac चलो अब देखना ध्यान से, अब 76 का देखो बड़ा सा नंबर रूट में आ गया। अब बचपन में सीखोगे रूट कैसे निकालते हैं, रूट निकालते हैं 76 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 3 8 फिर 2 1 9, तो इसको लिख देंगे हम लोग, 19 तो कटता नहीं, प्राइम नंबर है, क्या लिख देंगे 2 इंटू 19 अपॉन 10। अब देखो तुमको दिख रहा है ये पेयर बन रहा है, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, नाउ 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, ऐसे मत काटना गलत हो जाएगा डायरेक्ट, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, टेक 2 कॉमन, देन दिस इज 3 प्लस माइनस यहाँ 1 हो जाएगा अंडर रूट 19 बाई 10, नाउ काट सकते हो आप, तो आपका देखो आंसर सेम आ गया ना, x इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19 बाई 5 इज आंसर। अलग अलग लिखना है तो लिख लो, एक प्लस में और एक माइनस में, तो सेम आंसर आया था बच्चों, आपने देखा होगा, तो आपको समझ में आ गया फॉर्मूला मेथड तो बहुत आसान है, राइट? आया होगा मजा? तो चलिए, फॉर्मूला मेथड में कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको हम लोग आगे भी यूज करेंगे जब वर्ड प्रॉब्लम आएगा, ठीक है बच्चों? तो हम लोग झटाक से कुछ आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट यानी स्पेशल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सम स्पेशल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेक्स्ट हेडिंग होगा आपका सम स्पेशल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे लीनियर इक्वेशन में था ना कुछ भी लंबा सा इक्वेशन, फिर हम उसको मानते थे कुछ यूवी, याद होगा, यूवी मानते थे फिर सॉल्व करते थे, वैसा ही यहां कुछ मिलने वाला आपको, ठीक है, रिड्यूसेबल टाइप का। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों देखो, जैसा कि हमने बोला स्पेशल प्रॉब्लम्स है, यहां पे हेडिंग लगा दो सम स्पेशल प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चूंकि ये स्पेशल है तो आपको जो हम बताएंगे वैसा करोगे तो इजीली बनेगा। आई एम नॉट टेलिंग कि दूसरे मेथड से नहीं बन सकता, बन सकता है, बट दैट विल बी डेफिनेटली इससे ज्यादा डिफिकल्ट, डेफिनेटली आसान नहीं हो सकता है। तो स्पेशल है तो आपको कुछ चीजें लर्न करना पड़ेगा कि भाई इसको ऐसे करना है। तो क्या ट्रिक है, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसको पहचानो, यहां पर पी क्यू एक्स लिखा है प्लस में डिनोमिनेटर में, और यहां पर उसी चीज को अलग अलग लिखा गया है। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है ए बी सी में बना दे हम, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है हम कुछ भी बना दे, मतलब यहां पर 2a 2b 2x, तो यहां 1/2a 1/2b 1/2x, कुछ भी बना सकता है, आई कैन डू एनीथिंग, ओके। तो चलो, तो हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चंस में, क्या करना है बच्चों, किसी एक को इधर ट्रांसफर करना है, देन यू शुड ट्रांसफर x, why? बिकॉज x वाला एक तरफ हो जाएगा, तो x को आप ट्रांसफर बिना ट्रांसफर किए बनाओगे, दैट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो सो ये ऐसा हो जाएगा 1 प्लस पी प्लस क्यू एक्स, इसको इधर ट्रांसफर करो तो ये -1/x इक्वल टू 1/p
प्लस 1/q। ओके, नाउ सॉल्व इट। अब सॉल्व कर दो, एज इट इज आराम से बन जाएगा। अब देखो ये क्रॉस करेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ x चला जाएगा माइनस यहाँ ये चला जाएगा p प्लस q प्लस x ब्रैकेट अपॉन में p प्लस q प्लस x इंटू एक्स। बढ़िया है, यस सर। यहां पर भी ऐसे क्रॉस कर दो तो q प्लस p अपॉन p इंटू क्यू। ओके, अब माइनस साइन अंदर ले लो तो x फिर माइनस p माइनस q माइनस x अपॉन p प्लस q प्लस x इंटू एक्स। x को अंदर ट्रांसफर कर देते हैं तो यह आएगा px प्लस qx प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर आ रहा है q प्लस p प्लस q एक ही होता है प्लस में। चलिए x से x कट जाएगा, अब माइनस कॉमन ले लो तो माइनस कॉमन लेने से बचेगा p प्लस q अपॉन px प्लस qx प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ आएगा q प्लस p अपॉन पी क्यू। नाउ बोथ साइड सेम है, देखो p प्लस क्यू कट सकता है ये 1 बार में, यहाँ -1 बचेगा तो सब कट कूट गया, ये बचा -1 अपॉन px प्लस qx प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू। अब क्रॉस करो, ये इधर जाएगा ये इधर, यहाँ जाएगा माइनस पी क्यू इक्वल टू इसको इधर भेजो, यहाँ आएगा पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ ट्रांसफर दिस टू दैट साइड, दिस विल बी 0। थोड़ा इसको अरेंज कर लो, अरेंजिंग सब प्लस में है कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर पहले फिर पी एक्स फिर क्यू एक्स और ये प्लस पी क्यू हो गया। अब देखो तुमको हमने पिछले लेक्चर में सिखाया होगा कि कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर पहले से 4 टर्म है, पहले से 4 है तो उसको स्प्लिटिंग नहीं करना पड़ता है, 3 है तो तोड़ते हैं हम लोग 4 करने के लिए, तो डायरेक्ट कॉमन लेके बन जाते हैं ऐसे सवाल। बताया होंगे हमने, वहां पे देखेंगे आप लेक्चर नहीं देखे हैं तो 4 है, डायरेक्ट कॉमन लो इसमें और इसमें। इन दोनों में क्या कॉमन है x, देन x प्लस p प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है q, देन x प्लस p। नाउ x प्लस p दोनों में है, टेक x प्लस p कॉमन देन x प्लस q। अब दोनों को बारी बारी से 0 करो, x प्लस p 0 देन वी गेट x इक्वल टू माइनस p, इसको 0 करो, x प्लस q इक्वल टू 0 देन वी गेट x इक्वल टू माइनस q। डन। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगा होगा। चलिए और एक अच्छा सा क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं। दे ऑल आर सम स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। व्हाई वी आर कॉलिंग स्पेशल, बिकॉज अगर आप इसको नॉर्मली बनाओगे जैसा आप बनाते हो तो थोड़ा मुश्किल जाएगा इसको करने में, हमारे टेक्निक से करोगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे आज के लेक्चर में और अगला लेक्चर से वर्ड प्रॉब्लम होगा। ठीक है बच्चों, आई थिंक 4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट लेक्चर, फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर और व्हाट वी विल डिस्कस वर्ड प्रॉब्लम। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखो 2z का पावर 4 माइनस 5z स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 सॉल्व। अब देखो तुम तो क्वाड्रेटिक पढ़े थे, यहाँ पे पावर 4 दे दिया, तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते क्या, 2z स्क्वायर का स्क्वायर बिल्कुल माइनस 5z स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आप लीनियर इक्वेशन चैप्टर पढ़े हो, उसमें देखे होंगे कि अगर लीनियर इक्वेशन नहीं देखता था 1 अपॉन एक्स होता था तो हम इसको कुछ मान लेते थे u, ताकि वो लीनियर इक्वेशन जैसा दिखे। यहां पर भी देखो ये चीज जेड स्क्वायर 2 बार आ गया है, तो आप लेट जेड स्क्वायर इक्वल टू समथिंग y, कुछ भी जेड स्क्वायर को y मान लो और यहां रख दो, देन दिस विल बी 2y स्क्वायर minus 5y plus 3 equal to 0. Now this question is looks like quadratic equation. अब हम z का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट करके y का, और y का वैल्यू पुट करके z निकाल लेंगे। तो चलो अब एज इट इज करो, 2 3 जा 6 का फैक्टर चाहिए जिसको प्लस करके 5 आए, तो 2 और 3 ये फैक्टर है आपका। तो लिखते हैं 2y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर आपको मेरा स्पीड फास्ट लगे तो आप यूट्यूब में 3 डॉट्स में जाओ, स्लो करने की सुविधा होती है, कर लो स्लो लगे तो फास्ट कर लो। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, y कॉमन, 2y कॉमन, यहाँ बचेगा y माइनस 1, इसमें देखो माइनस है, माइनस देखो 3 कॉमन,
तो y माइनस वन इक्वल टू 0। अब दोनों में y माइनस वन कॉमन निकल जाएगा और बचेगा 2y माइनस 3। व्हाट वी हैव गेट, तो y के दो वैल्यू यहां से निकाले जाएंगे, इसको 0 करो और इसको भी 0 करो। इसको 0 करने से y 1 आता है और इसको 0 करने से क्या आएगा बताओ, ये 3 उधर चला जाएगा ना, और फिर कितना आएगा 2y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3/2 डायरेक्ट चलेगा ना, चलेगा। ओके, क्या आंसर हो गया? नहीं, क्वेश्चन में z था, तुम तो y में निकाल दिए वैल्यू। अब क्या करो, इन दोनों y को बारी बारी से यहाँ पुट करके z निकालते हैं। देखो, तो z स्क्वायर इक्वल टू y है, पहले y का वैल्यू आप 1 पुट करो, फर्स्ट पुट y इक्वल टू 1, देन z स्क्वायर इक्वल टू 1, देन z इक्वल टू √1 मतलब प्लस माइनस 1। बढ़िया। ओके, फिर से y का वैल्यू दूसरा डालो, पुट y इक्वल टू 3/2 बराबर। अब y का वैल्यू 3/2 डाल देखो यहाँ पे, तो ये z स्क्वायर इक्वल टू 3/2, फिर z इक्वल टू स्क्वायर उधर गया, रूट बना 3/2, दिस इज प्लस माइनस √3/2। एक चीज फील करो, यहाँ पे पावर कितना था 4, हमने बोला है जितने पावर होंगे उतने आंसर चाहिए। कितने आंसर आए देखो, 2 और 2 4 जीरोस आए। बढ़िया, अच्छा लगा होगा ये सवाल। चलिए, तो ये भी बढ़िया सवाल था, सब स्पेशल प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x का पावर 1/3 प्लस x का पावर 2/3, उसके बाद -8 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका बढ़िया। ये सब स्पेशल प्रॉब्लम्स है, मतलब इसमें कुछ चीजें नॉर्मल नहीं है, आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कैसे करते हैं। तो देखो, इसको भी क्वाड्रेटिक जैसा बनाना पड़ेगा। ये तो क्वाड्रेटिक बिल्कुल नहीं दिख रहा हो, भयानक दिख रहा, ये तो बहुत भयानक है। तो देखो, इसको हम क्या करेंगे बच्चों, इसको ऐसा करेंगे, 2x का पावर 1/3 को छोड़ दो, प्लस इसको लिख दो इसको लिख दो x का पावर 1/3 और उसका पावर 2। लिख सकते ना, बिल्कुल। पावर मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आएगा, -8 इक्वल टू 0। नाउ अब तुमको दिख रहा है ये चीज है हमारे पास, स्क्वायर है और 1 है, तो हम x का पावर 1/3 को कुछ एज्यूम कर लेंगे y। चलो रखो यहाँ पे, दिस विल बी 2y प्लस यहाँ पे आ जाएगा y का पावर 2 -8। थोड़ा अरेंजमेंट का प्रॉब्लम है, इसको सामने होना चाहिए, लिख लो, प्लस है सामने, कोई दिक्कत नहीं, और ये पीछे चला जाएगा। नाउ इट इज वेरी इजी, अब बहुत आसान हो गया ये। 8 का फैक्टर, देखो 8 का फैक्टर जिसको माइनस करके 2 आए, तो 4 2 8, माइनस करो 2 आ रहा है। यहां प्लस चाहिए तो बिग नंबर के सामने प्लस लगाएंगे, छोटे वाले के सामने माइनस लगाएंगे। अब कॉमन लो, दोनों में y कॉमन, तो y प्लस 4 बचेगा, फिर इनमें -2 कॉमन, तो y प्लस 4 बचेगा। ठीक है, अब y प्लस 4 दोनों में है बच्चों, तो y प्लस 4 निकाल लो कॉमन, तो क्या बचेगा y -2। अब क्या करेंगे, आदत हो गई होगी, यहां से दोनों को 0 कर लो, y प्लस 4 इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू -4। ओके, फिर यहाँ पे y -2 इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू +2। नाउ डन। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, अब क्या करेंगे, अब इस y के वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। देखो फिर से लिखो, x का पावर 1/3 इक्वल टू y, पहली बार पुट y इक्वल टू -4 रखो यहाँ पे, x का पावर 1/3 इक्वल टू -4। अब सोचो क्या करें कि 1/3 हट जाए, तो हमको तो x चाहिए, तो 1/3 हटाने के लिए हमने सोचा 3 से मल्टीप्लाई, यानी क्यूबिक करते हैं। टेक, जैसे स्क्वायरिंग करते हो उस तरह क्यूब करो, दोनों तरफ क्यूब करो। देखो तो ऐसा, x का पावर 1/3 उसका क्यूब और -4 का भी क्यूब, दोनों तरफ करें। ये 3 कट गया, x का पावर 1 यानी x, 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 4 जा 64, -64 इज 1 आंसर x का। ओके नेक्स्ट, अब एक और आएगा, देखो y के दो वैल्यू है, पुट y इक्वल टू 2 यहाँ पे, तो x का पावर 1/3 इक्वल टू 2। अब क्यूब करो, तो 1/3 का पावर 3 इक्वल टू 2 का पावर 3, ये 3 कट गया, तो x इक्वल टू 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 कितना होता है बच्चों बताओ, 2 का पावर 3 8। तो आंसर आ गया। बढ़िया, आपको मजा आ रहा होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मिल रहा हो धमाकेदार क्वेश्चन है, धमाकेदार, दिमाग हिला देते हैं सब क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाक से बच्चों, जल्दी जल्दी करते हैं, लेक्चर खत्म करना भी है।
तो आज हम लोग सारे स्पेशल प्रॉब्लम्स देखें और बाकी 2 मेथड सीखे हम लोग, स्क्वायर कंप्लीटिंग एंड व्हाट फॉर्मूला मेथड। हम लोग फॉर्मूला मेथड यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, इनके फैक्टर्स तो इजीली मिल जा रहे हैं। वहां यूज करना जहां आपको फैक्टराइज में दिक्कत हो, ऐसा कुछ बम्पर सा वाला सा, ऐसा कुछ लंबा सा इक्वेशन मिल जाए तो वहां पे आप फॉर्मूला मेथड चपका दो, क्योंकि वहां फैक्टराइजेशन में आपको दिक्कत हो सकती है। अगर फैक्टर मिल रहा है तो उसी से करो, वो आसान होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 4th या 5th जो भी होगा, 2x + 1 बाई x - 1 का पावर 4 माइनस 10 इंटू 2x + 1 अपॉन x - 1 का स्क्वायर प्लस 9 = 0। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हम होमवर्क छोड़ते हैं, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। देखो इसका पावर 4 है तो इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं बिल्कुल, और इसको ना y मान लो, 2x + 1 अपॉन x - 1 को ना y मान लिया, y लेट, देन दिस विल बी y का पावर 2, ये पूरा y है तो y का पावर 2 माइनस 10y + 9। नाउ इट इज वेरी इजी, सॉल्व एंड गेट द 2 वैल्यूज ऑफ y। यहां से 2y का वैल्यू निकालो, बारी बारी से y के दोनों वैल्यू यहां पे रखें और उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड नाउ सॉल्व करके आप x का वैल्यू निकालेंगे। x के वैल्यू इसमें 4 आएंगे क्योंकि डिग्री 4 है, हम आपको बता दे रहे हैं 0 -2 4 एंड 2/5। तो आप सभी से निवेदन है, जो भी लेक्चर देख रहा है आप जरूर कमेंट करना कि बन गया कि नहीं बन गया। बन गया तो बोलना सॉल्व कर लिया हमने सर, नहीं बना तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है बच्चों। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपने लिख लिया, बढ़िया क्वेश्चन है, आपके लिए दिया हमने, आपकी बारी है अब करने की। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर, √4x - 3 प्लस √2x + 3 = 6। इसको सॉल्व करो, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व। अब इसको करने के भी स्पेशल है, देखो हमने क्या बोला स्पेशल है। अब कोई बच्चा सोच रहा है स्क्वायरिंग करते हैं, तो अगर आप ऐसे स्क्वायरिंग करोगे ना तो थोड़ा ये डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन, तो कैसे करें? इसमें से एक को इधर भेज के स्क्वायर करो। ये छोटी छोटी बातें आपको सिखाना चाहते हैं और कुछ नहीं। आप वैसे भी कर सकते हो, आई एम नॉट टेलिंग कि नहीं बनेगा, हमने बार बोला, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपके मेथड से नहीं बनेगा, बट हम ये बोल सकते हैं कि मेरे से आसान नहीं बनेगा, ये पक्का बोल सकते हो। देखना, देखो इधर, तो आप इधर ट्रांसफर कर लो तो ये आ जाएगा √4x - 3 = उसको उधर ले जाओ 6 - √2x + 3। ओके, अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग तो करेंगे ही हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो करो, इधर भी स्क्वायर करें इधर भी स्क्वायर, √4x - 3 का स्क्वायर कर दिए, इधर भी 6 - √2x + 3 का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा क्योंकि एक ही है, यहाँ नहीं कटेगा, यहाँ 2 है अलग अलग। यहाँ आइडेंटिटी लगेगा आपको ये वाला, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, ये लगेगा, ठीक है। यहाँ देखो स्क्वायर से रूट कर दिया बच्चों, ये आएगा 4x - 3, इसमें आइडेंटिटी लगाओ, a का स्क्वायर मतलब 6² प्लस b का स्क्वायर मतलब √2x + 3 और स्क्वायर भी, -2ab -2 × 6 × √2x + 3, ठीक है। अब ये आ रहा है 4x - 3, 6 का स्क्वायर 36 प्लस स्क्वायर से रूट यहाँ कट जाएगा 2x + 3, अब 6 2 = 12 √2x + 3। अब सबको यहाँ सॉल्व कर लो थोड़ा सा, फिर एक बार स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ता है, जब 2 रूट वाले हैं तो 2 बार करना पड़ेगा। अब क्या करो, लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो। देखो इस 12 को 3 में ऐड माइनस मत करना क्योंकि ये अलग है, रूट वाला है, बिना रूट वाले हैं ये। सबको इधर ट्रांसफर कर लो, यार है 4x - 3, हाँ नहीं ठीक है, -36, इसको भी इधर ला लो, -2x - 3 = नाउ सॉल्व करें। 4x में से 2x माइनस होगा, लाइक है 4x - 2x, क्या बचेगा बच्चों? 2x प्लस में, तो ये 3, ये 36 और ये 3 सब माइनस में ऐड हो जाएगा, 36 + 3 39, 40 42 आ रहा है, -42
अब इसके बाद फिर स्क्वायरिंग करो, बट मेरे को एक चीज दिख रहा है, यहाँ 2 कॉमन होके कट सकता है। अगर आप 2 कॉमन नहीं लोगे तो भी बनता है, बट थोड़ा इजी होगा अगर कॉमन लेंगे। 2 कॉमन, x माइनस 21, तो ये 2 से कट जाएगा क्योंकि डिवाइड में आ सकता है 6 बार में। तो x माइनस 21 इक्वल टू माइनस 6 अंडर रूट 2x प्लस 3। अब एक बार और रूट है, फिर से स्क्वायरिंग करो, अगेन स्क्वायरिंग करें तो x माइनस 21 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6 अंडर रूट 2x प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये भी आइडेंटिटी पे टूटेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर आएगा प्लस 21 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 21, इधर साइड माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 6 का स्क्वायर 36 और ये स्क्वायर का रूट कट जाएगा, यानी 36 ब्रैकेट 2x प्लस 3। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आ सकता है, x स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर 441, 21 इंटू 2 42x इक्वल टू, इधर देखो 36 का डबल 72x, फिर 36 इंटू 3 108। अब सबको इधर ला लो, इक्वेशन बन गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 441 माइनस 42x, ये भी इधर आएगा तो माइनस 72x, और ये इधर आएगा तो माइनस 108 इक्वल टू 0। इतने में कोई दिक्कत? थोड़ा सा लंबा होता है ये क्वेश्चन क्योंकि 2 बार स्क्वायरिंग आता है इसमें। अब देखिए बस हम लोग खत्म करने के करीब में है। अब आ रहा है ये एक्स स्क्वायर प्लस 441, ये दोनों ऐड हो जाएगा 2 2 4 7 4 11, सॉरी माइनस 11 114 और माइनस 108। ये नंबर माइनस हो सकता है, देखो हाँ, तो 441 में से 108 माइनस कर लो, क्या बात है, गजब, सब 3 आ गया। एक्स स्क्वायर, पहले एक्स वाले को लिख दो, उसके बाद बच रहा है प्लस 333। फैक्टर देखो कितना आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हम बता रहे हैं, देखो 111 इंटू 3 111 इंटू 3, देखो 333, इसको प्लस करो, ये आ रहा है। इतना आसानी से फैक्टर मिल गया। नहीं मिले तो फॉर्मूला मेथड, नहीं मिले फैक्टर तो फॉर्मूला मेथड। एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3x प्लस 333 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, बढ़िया। चलिए अब कॉमन खेलना है, तो x कॉमन, तो x माइनस 111, फिर इसमें माइनस 3 कॉमन, तो x माइनस 111 ही आएगा। अब बन गया है, खत्म है, लास्ट स्टेप, x माइनस 111 और एक आ रहा है x माइनस 3 इक्वल टू 0। आंसर बताओ, एक बार इसको 0 करो तो x का वैल्यू 111, इसको 0 करो x का वैल्यू 3। तो हम उम्मीद करते हैं हमने आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन दिखाए हैं, आपका दिल खुश हो गया होगा। अगर रियली आपको लगा कि आपको कुछ चीजें हमने ऐसा सिखाया जो आप नहीं जानते थे, तो आप जरूर लाइक करना, क्योंकि लाइक करने से मेरे को लगता है अगला वीडियो और मेहनत से हम बनाएंगे और मेहनत करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में और पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड प्रॉब्लम बच्चों को डर लगता है, बट आज के बाद नहीं लगेगा, हम पढ़ाएंगे इसीलिए। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।